के विषय में किसी ने इच्छा प्रकट नहीं की, केवल नारद ने इच्छा प्रकट की। और नारद जी अकेले श्रोता थे। यहां तो श्रोता कई बैठे हैं, बहुत से संत महापुरुष बैठे हैं यहां पर। वहां तो श्रोता कोई नहीं था, श्रोता अकेले नारद जी हैं। बड़ी इच्छा है, यदि विज्ञानो यदाधारो, ये सृष्टि का आधार क्या है? इसकी रचना किसने की है? यत् संस्थम, ये सृष्टि किसमें स्थित है? उस तत्व का वर्णन मुझसे कीजिए। जब ये प्रश्न किया है, देवर्षि नारद ने प्रश्न किया है, तो ब्रह्मा जी ने भागवत कथा प्रारंभ कर दी। तो पहली कथा नारद ने सुनी है और ब्रह्मा जी से सुनी है। इसलिए भागवत के पहले वक्ता जो भगवान कृष्ण का बाल लीला देखना चाहते हैं, ब्रह्मा जी आकर के वृंदावन आते हैं और भगवान ने आज अघासुर को मारा है, जो अत्यंत शक्तिशाली दैत्य है, जिसका होठ, एक होठ पृथ्वी से धरा धरोष्ठो जलतो तरोष्ठो, और जितने ऊपर बादल चलते हैं, बादल बहुत ऊपर जाता है, इतने ऊंचे पर दूसरा होठ है। कितना बड़ा मुंह खोल दिया उसने। बादल 100 मीटर ऊपर चलते हैं कि 200 मीटर ऊपर चलते हैं जमीन से? कितनी ऊंचाई पे बादल चलते हैं जमीन से? 50 मीटर चलते हैं, 100 मीटर चलते हैं, 200 मीटर चलते हैं ऊंचाई पर। इतना बड़ा मुंह खोल दिया उसने और सबको खा गया। जितने बछड़े थे, करोड़ों बछड़े थे। नंदराज के ही 1 करोड़ गाय हैं, 9 लाख गाय नंद के हैं, परंतु ये नंदराज है, इनके 1 करोड़ गाय। उनके बछड़े 1.5-2 करोड़ तो होंगे, क्योंकि जो पहली बार बच्चा दिया है और बछड़े, उसमें बछड़े थोड़ी चल रहे हैं, बछड़ी भी तो होंगी। भगवान केवल गाय के बच्चों को चरा रहे हैं ना। जहां हम बैठे हैं यहां भी भगवान के कई लीला स्थल हैं। यद्यपि 84 कोस में लीलाएं भगवान की हुई हैं, पर यहां भी कुछ लीला स्थल है। वहां पर उनके पुत्र ने कुंड बनाए, मंदिर बनाए, वहीं पर कुंड बनाए, उनका नामकरण संस्कार किया। हम लोग दावानल कुंड के समीप बैठे हैं, जहां भगवान ने अग्निपान किया। इस कुंड से यह पहचान है, ये प्राचीन कुंड है, बना हुआ है कि यहां भगवान ने अग्निपान किया। तो जहां जहां भगवान ने लीलाएं की हैं, उनके पौत्र ने वहां वहां तालाबों की स्थापना की है। वहां तालाब बनवाए लीला के हिसाब से, वहां मंदिरों की स्थापना की है, जिससे याद रहे जनता को कि यहां ये लीला की गई थी भगवान ने। कृष्ण भगवान की, प्रभु की कोई तो 1.5-2 करोड़ तो नंद बाबा के बछड़े। गाय 9 महीना बाद दूसरा बच्चा देती है। 1 साल का बच्चा बेचा नहीं जा सकता। किसान जब थोड़ा बड़ा होता तभी बेचता है, खेत में हल चलाने के लिए तभी बेचा जाता था, थोड़ा बड़ा होने पर तभी कोई लेता है उसे। तो 1.5-2 करोड़ बछड़े तो नंद बाबा के बछड़े और बछड़ियां, जो उसकी गाय की बच्ची है वो है। उसके बाद में नंद के, उपनंद के, वृषभान के करीब 1 करोड़ हैं। 50 लाख गाय वृषभान राज की हैं, उनके भी करोड़ करीब हैं। पर वृषभानुराज, पर वृषभानु, उपभानु इत्यादि और भी लोग, और भी गोप हैं जिनकी वो गाय हैं, बछड़े हैं। तो कई 2-3-4 करोड़ बछड़े हैं और उन सबको निकल गया वो, ऐसा देते हैं। और 10,000 भगवान के हजारों सखा हैं,
उनको भी निकल गया। और अजगर जब अपने मुख में अंदर निकल गया, मार ही देगा। तो सारे बछड़े मार दिए, सब ग्वाल मार दिए, भगवान की तरफ देख रहा है। और कंस भी मथुरा से आकर आकाश में खड़ा हुआ है। अघासुर के बांधव भी आकाश में खड़े हुए हैं। आज अघासुर कंस के शत्रु का नाश कर देगा। दैत्य लोग भगवान को शत्रु बताते हैं, जो दैत्य लोग हैं। नारायण। लेकिन प्रभु उसके मुख में प्रवेश कर गए स्वयं। जबकि भगवान की उम्र उस समय 6 साल, भगवान की उम्र चौथी पांचवी या चौथी साल की लीला है। 4 वर्ष के भगवान है, और 4 वर्ष का बालक क्या कर सकता है? कौन से सांप को मार सकता है? कौन से अजगर से छूट सकता है? 4 साल के बालक। भगवान उसके मुख में प्रवेश कर गए और बड़ी फुर्ती से अपना शरीर बढ़ा दिया। उसका श्वास लेने की जगह नहीं रही, यानी ऊपर आकाश तक भगवान बड़े हो गए और उसके सारे श्वास को रोक दिए। गले में बढ़ गए भगवान, उसके में श्वास आना बंद हो गया और उसका प्राणांत तो खत्म हो गया। जब सांस लेने की जगह नहीं रही, जब गला बंद हो गया, गले में भगवान बढ़ गए, पूरे गले को घेर दिया नारायण, तो उसकी मृत्यु हो गई। भगवान ने मरे हुए ग्वालों को जीवित किया केवल एक दृष्टि मात्र से। भगवान कृष्ण की आंखों से अमृत बरसता है, अमृत बरसता है। उस अमृतमय इक्षण, अमृत वर्षण्या इक्षण्या, अमृत वर्षी दृष्टि से देखा और सारे ग्वाल बाल जीवित हो गए और सभी बछड़े जीवित हो गए और सबको भगवान ने निकाला। और स्वयं प्रभु बाहर निकले। अघासुर के शरीर में से एक ज्योति निकली अंगूठा के बराबर। मनुष्य के देह में अंगूठा के बराबर जीवात्मा का रूप बताया है। हृदय के जगह पर इतनी जगह होती है, पर चींटी में वही छोटा हो जाता है आत्मा का स्वरूप। परंतु मनुष्य के शरीर में अंगूठा के बराबर बताया गया है। वो ज्योति आकाश में चमक रही थी और जैसे ही प्रभु निकले, यदि अंत काल में पापी के मुख में भी प्रभु का नाम आ जाए अंतिम श्वासों में, तो उसको भी भगवान का लोक मिल जाता है, सारे पाप खत्म हो जाते हैं। और इसके तो मुख में स्वयं प्रभु विराजमान थे। इसलिए परम पद का अधिकारी हुआ, सायुज्य मुक्ति का अधिकारी हुआ और वो प्रकाश भगवान में लीन हो गया। भगवान के शरीर में लीन हो जाना सायुज्य मुक्ति में, ये सायुज्य मुक्ति से प्राप्त हुई, भगवान में लीन हो गया। इस पद में ये प्राप्त होता है। ब्रह्मा ने सुना, दौड़े चले आए कि आज भगवान ने लीला की है, अघासुर को मारा है। आकर देखा तो ग्वाल बालों के बीच में बैठे हैं, चारों तरफ सखा की मंडली बैठी है और बीच में बैठकर भोजन कर रहे हैं। भगवान ने ये जो लीला की है अघासुर को मारना, ये मनुष्यों के बस में नहीं है ये कार्य। मनुष्य का 4 साल का बालक अजगर के मुंह में अंदर चला गया तो फिर अपने आप को छुड़ा नहीं सकता, मार देगा। मनुष्यों के बस के नहीं है ये। और ये जो दैत्य था, इससे देवता भी भयभीत रहते थे, देवताओं के बस का भी नहीं था। ये जो कार्य भगवान ने किया है नारायण, ये अमानुषीय कर्म है, मनुष्य नहीं कर सकता, ईश्वरीय कर्म है जो इन्होंने किया है। उसको मार देना, बाहर निकल आना, शरीर बढ़ा देना और सारे ग्वालों को जीवित कर देना, सारे बछड़ों को जीवित कर देना, ये मनुष्य के हाथ में नहीं है। ये कार्य परमात्मा ही कर सकते हैं। इसलिए कोई प्रभु की लीला देखनी चाहिए। ब्रह्मा जी आए हैं, तो ब्रह्मा जी वृंदावन में आए हैं और वही ब्रह्मा जी कथा भी सुना रहे हैं। कौन को? अपने पुत्र नारद को।
ब्रह्मा जी भगवान के भक्त हैं, हरि के भक्त हैं, ब्रह्मा जी प्रभु के भक्त हैं। भगवान के भक्तों में जहां भीष्म जी का नाम आता है, जहां पर हनुमान जी का नाम आता है, जहां विभीषण का नाम आता है नारायण, वहीं पर ब्रह्मा जी का नाम भी आता है। ब्रह्मा जी भगवान के भक्तों में गिनती है उनकी। ब्रह्मा जी कथा सुना रहे हैं नारद को, लेकिन भागवत तो नारद को सुना दी, पर सप्ताह विधि क्या है? भागवत का यदि 7 दिना कथा करानी है या सुननी है तो उसकी विधि क्या है? ये बात ब्रह्मा ने नहीं बताई। कथा तो सुनाई, ये बात बताई उनके बड़े भाई सनकादिक ने। नारद के जो बड़े भाई सनकादिक मुनि हैं उन्होंने बताई, पिताजी ने नहीं बताई। पर ये बताइए शर्मा जी, सनक सनंदन सनत कुमार, ये चारों के चारों बैकुंठ में रहते हैं, दिगंबर रहते हैं, और उनके मुख में हरि कीर्तन तत्पर, सदा हरि कीर्तन करते रहते हैं। एक भाई बोलता है तो 3 पीछे पीछे बोलते हैं। 4 है ना वो, 4 में तो हो ही जाएगा। आप केवल बजाएंगे और बोलूंगा मैं केवल, और भक्त लोग बोलेंगे। मेरो राधा मेरो राधा रमण, अरे गिरधारी गिरधारी जित्यम बनवारी, मेरो राधा सभी भक्त बोलो, मेरो राधा मेरो राधा रमण धारी, श्याम बहुत बैठे हैं, सभी बोलो, गिरधारी श्याम बनवारी, ओहो मेरो राधा रमण गिरधारी, श्याम मेरो राधा मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम
तेने गौए चराई है बन बन, तेने खाया है गोकुल का माखन। तेने गौए चराई है बन बन, तेने खाया है जय हो माखन के चोर मुरारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा मेरो राधा, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम मेरो राधा, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी हो मेरो राधा गिरधारी बनवारी, गिरधारी गिरधारी रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा मेरो राधा, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम ओहो बोलो बोलो मेरो राधा, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, आनंद कंद कृष्णचंद्र भगवान की सदा वैकुंठ निलया, हरि कीर्तन तत्परा, सदा हरि कीर्तन करते रहते हैं। हरि शरणम मेवा
ये सा नित्यम मुखे वचः निरंतर हरि शरणम 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 हरि शरणम। ये साम नित्यम मुखे वचः नित्य सदा यानी एक साथ हरि शरणम हरि शरणम। भक्त सब प्रेम भक्त सब प्रेम से बोलो हरि शरणम हरि। भक्त सब प्रेम से बोलो हरि शरणम हरि शरणम। भक्त सब प्रेम से बोलो हरि शरणम हरि शरणम। भक्ति तब प्रेम से बोलो हरि शरणम हरि शरणम। भक्ति सब प्रेम से बोलो हरि शरणम हरि शरणम। ऐसे जो भक्त हैं सनकादिक मुनि जो प्रभु के वैकुंठ धाम में निवास करते हैं, हरि कीर्तन तत्पर सदा हरि कीर्तन कर लगे रहते हैं। पंच वर्षई कहायान केवल उनकी उम्र जो दिखती है 5 साल जैसी दिखती है, जो कि करोड़ों साल के हैं, सृष्टि में सबसे बड़ी उम्र के हैं, फिर भी 5 साल जैसे दिखते हैं और दिगंबर रहते हैं। ऐसे ब्रह्मा जी के पुत्र सृष्टि में सबसे पहले मनुष्य सनकादिक मुनि, ब्रह्मा की पहली सृष्टि सनकादिक मुनि, वो ऐसे भगवान के भक्त हैं, वो परमहंस मुनिजन सनकादिक मुनि। उन्होंने नारायण ऐसे संतों का और नारद मुनि का कहां पर सत्संग हुआ, कहां भेंट हुई, वो कृपा करके सुनाओ। और नारद ने भागवत कथा कराने के लिए तो अब हम यहाँ 10 दिना पहले आए हुए हैं, कहीं कुछ तैयार कहीं कुछ तैयारी, अभी भी तैयारी आज हो नहीं पाई पूरी। भक्त कहाँ ठहरेंगे, कहीं की व्यवस्था, कहीं भंडारा नहीं है, कहीं कुछ टूट गया, कहीं टूट गया, कहीं बाथरूम की लाइन, तो तैयारी करनी पड़ती है। बोले नारद जी भी विरक्त साधु हैं, अब उन्होंने इतनी बड़ी कथा का आयोजन कैसे कराया। और सनकादिक मुनि इनका मिलन कहाँ हुआ और नारद ने भागवत कथा सुनने का आयोजन कैसे कर लिया। नारद जी भी तो विरक्त हैं, कोई संपत्ति रखते नहीं है, वो भी दुनियादारी से दूर रहते हैं, कैसे हुआ इनका समागम, वो सब कथा मुझे सुनाओ। जब सौनक ने पूछा तो सूर्य ने कहना प्रारंभ किया, एकदा ही विशालायाम चत्वार रसयो मलः। अमल है, माया का मल हट गया है,
माया को पार कर चुके हैं वे सनकादिक मुनि। चारों पवित्र ऋषि सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन, ये भगवान का पहला अवतार भी है। भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से पहला अवतार भी है। वो चारों ब्रह्मा जी के मानस पुत्र बद्रीनाथ में, उत्तराखंड का जो बद्रीनाथ मंदिर है, यहां पर आए थे सनकादिक मुनि। एक बार यहां आए, किस लिए आए? सत्संगार्थम समायाता। वहां कोई सत्संग का आयोजन था, कोई हरि चर्चा थी, इसलिए वहां पर आए हुए। उसी सत्संग में उन्होंने देवर्षि नारद को देखा। नारद भी पहुंचे हुए थे। तुम कोई भगवान की चर्चा कराओ, साधु पहुंच जाएंगे, वैसे साधु नहीं जाएंगे। सत्संगार्थम समायाता दद्रसु तत्र नारदम। वहां पर नारद ने केवल सनकादिक मुनियों को दूर से प्रणाम कर लिया और नारद चल पड़े। सनकादिक मुनियों ने उनको रोका। कथम ब्रह्मण दीन मुखा, हे ब्रह्मन, हे ब्रह्मदेव, आपका मुख कैसे उदास हो रहा है? आप तो साधु हैं, आप तो हरि के भक्त हैं, तुम्हें ऐसी कौन सी चिंता लग गई? कौन सा तुम्हारा काम बिगड़ गया? कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतश्चिंता तरो भवान परितम गम्यते कुत्रा। कहां जा रहे हो? जल्दी जल्दी कहां से आ रहे हो? इस समय तो तुम ऐसे व्याकुल हो रहे हो जैसे किसी का सारा धन खत्म हो जाए, किसी व्यापारी का जैसे वो व्याकुल होता है, ऐसे व्याकुल हो रहे हो। क्या हो गया तुम्हारा? तबेदम मुक्त संगस्य। जो 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 आसक्त प्राणी होते हैं संसार में, उनमें चिंताएं लगी रहती हैं, परंतु तुम तो आसक्ति से दूर हो। तुमने तो संन्यास लिया, सब त्याग दिया है। तुम तो भगवान के भक्त हो, तुम तो साधु हो। तुम्हें क्या चिंता लगी? क्या हो गया? नारद ने कहा, हां चिंता मुझे लगी है, पर आप बैठिए, मैं सुनाता हूं आपको। अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तममिति। 14 लोकों में पृथ्वी सबसे उत्तम लोक है। बोले ब्रह्मलोक से, स्वर्ग से भी? बोले हाँ। बोले अतल वितल में बलि रहता है, वहां से भी अच्छी? बोले पृथ्वी सबसे उत्तम है। क्यों? क्योंकि यहां पर आदमी यदि भजन करे तो भगवान के लोक को प्राप्त कर सकता है। लेकिन स्वर्ग में भगवान का भजन नहीं लगेगा, वहां के भजन से भगवान प्राप्त नहीं होंगे। पाताल के भजन से भगवान प्राप्त नहीं होंगे। पृथ्वी ही कर्म लोक है, और पृथ्वी में भी केवल जो ये नारायण, जिसे हम कहते हैं जम्बूद्वीप, जिसका नाम इस समय सांप्रतम इस समय एशिया महाद्वीप है, इस समय का इसका पुराना नाम जम्बूद्वीप है। जम्बूद्वीप, और जम्बूद्वीप में भी भारतवर्ष केवल, यहीं पर अच्छे बुरे कर्म का फल मिलता है। यहां पर यदि हरि भक्ति की जाए तो व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता है, ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। तो सबसे उत्तम पृथ्वी लोक है। यहां पर आदमी कर्म करके बहुत ऊंचा चढ़ सकता है, बहुत ऊंचा जा सकता है, भवसागर से पार हो सकता है। पर पृथ्वी में कहां गए? बोले बहुत से तीर्थों में घूमा मैं। हरिश क्षेत्रम, कुरुक्षेत्रम, हरिद्वार में घूमा, कुरुक्षेत्र में घूमा, हरिश क्षेत्रम, कुरुक्षेत्रम, काशी में गया, जगन्नाथपुरी गया, बहुत से तीर्थों में घूमा, और घूमते घूमते मैं यमुना किनारे पहुंच गया। अब यमुना किनारा भी लेकर के
पहाड़ों से, उत्तराखंड से लेकर के और प्रयागराज तक यमुना किनारा है। कहां गए? आगरा में आए, इटावा में आए, कहां आए? दिल्ली में आए, कहां पहुंचे? यमुनानगर पहुंचे, कहां आए? कि नौ झील में आए, कहां आए? मरे यत्र लीला हरे रभूत, जहां भगवान की लीलाएं हुई हैं, जहां भगवान ने लीलाएं की हैं, यत्र लीला हरे रभूत, जहां पर भगवान की लीलाएं हुई हैं, जहां भगवान विष्णु ने लीला की हैं, वहां पहुंचा मैं। यत्र लीला हरे रभूत, वहां पहुंचा। जहां भगवान विष्णु ने लीलाएं की हैं, तो आप जहां बैठे हैं यहां भगवान विष्णु ने लीलाएं की हैं। कहीं माखन चोर लीला की है, कहीं गोचारण किया है, कहीं अग्निपान किया है, कहीं काली नाग को नाथा है, कहीं ग्वालों के साथ भोजन किया है, कहीं पर्वत को उठाया है। जहां पर भगवान विष्णु ने लीलाएं की हैं वहां पहुंचा। तो बोले ब्रज में पहुंचे, ब्रज तो बहुत बड़ा है। ब्रजमंडल में कहां पहुंचे? बोले वृंदावन पहुंचा मैं। अब आप लोग जितने श्रोता बैठे हैं, वृंदावन किसी ने परिक्रमा किया नहीं किया? किया। लेकिन जितना बड़े कि तुम परिक्रमा कर रहे हो, ये इतना ही बड़ा वृंदावन, इतना ही वृंदावन नहीं है, वृंदावन बहुत बड़ा है। बताएं वृंदावन कितना बड़ा है, बताएं। उसकी परिक्रमा आपने नहीं की होगी वृंदावन की। वृंदावन कितना बड़ा है? नारद पुराण में वृंदावन का तो नारद पुराण में वृंदावन कितना बड़ा है उसको सुनिए। नंदगाम, उधर ध्यान न दें, नंदगाम, इसको नंदीश्वर पर्वत कहते हैं। नंदगाम, नंदगाम पहुंचिए। नंदगाम, ब्रैसानु बरसाना, और वहां से चले आइए कुसुम सरोवर, नारद कुंड, अप्सरा कुंड यानी गिरिराजपुरा, और वहां से सीधे यहां को आइए, बीच में गरुड़ गोविंद। तो ये पूरा क्षेत्र आ गया, जितने गांव बड़े सब आ गया इसमें। यहां से आगे चलिए ब्रह्मकुंड, ये पड़ता है रंग जी मंदिर के पास में ब्रह्मकुंड। यहां से यमुना पार कीजिए, बेलबन, वहां से आगे बंसीबट यानी माट गांव में, और भांडीरवन। इतना बड़ा वृंदावन है। ये प्रमाण है वृंदावन। वृंदावन इतना बड़ा है। मैं वृंदावन में पहुंचा। अब तुम ये समझते कि यहीं आ गए। इतने बड़े वृंदावन की जो 3 मन की परिक्रमा करते हैं उनकी भी नहीं होती है परिक्रमा। वृंदावन इतना बड़ा है क्योंकि 4 योजन का, चतुयोजन विस्तीर्णम, तीर परखायुतम, 4 योजन फैला हुआ था। 2 योजन इधर, 2 योजन इधर, 2 योजन इधर, 2 योजन इधर। नंद बाबा का जो किला है, जो नंद बाबा ने किला बनवाया है, और जो किला ब्रजभान राज ने बनवाया है महावन से आने के बाद में, यानी गोकुल, वो महावन नाम है उसका। महावन से आने के बाद में जो यहां किला का निर्माण करवाया है ब्रजभान राज ने, वो 2 योजन इधर, 2 योजन इधर, बीच में से। अब 2 योजन का मतलब है 1 योजन में 4 कोस, यानी करीब 8 कोस। 8 कोस इधर, 8 कोस इधर, 8 कोस इधर, 8 कोस इधर।
8 दूनी 16, करीब 20 किलोमीटर इधर, 20 किलोमीटर, 20 इधर, 20 इधर, करीब 40 किलोमीटर में चारों तरफ से घूमे तो 40 किलोमीटर घूमेंगे तब वृंदावन पूरा होगा। हम एक कोने की लगा रहे हैं, वृंदावन की परिक्रमा ही लगा रहे हैं, पर एक छोटे से वृंदावन की छोटी सी परिक्रमा लगा रहे हैं, छोटी सी हमारी। नारायण वृंदावन नाम, मैं वृंदावन पहुंचा और वहां एक मैंने आश्चर्य देखा। हम लोग भी वृंदावन आते हैं, हमें तो कोई आश्चर्य दिखता नहीं है। आपने कोई आश्चर्य देखा हो तो मालूम नहीं, पर नारद ने आश्चर्य देखा। तत्राश्चर्य मया दृष्टम तुर्यताम तन मुनीश्वर। हे मुनीश्वरो, मैंने वहां एक आश्चर्य देखा। वहां क्या आश्चर्य था? एकातु तरुणी तत्रा निखंडा खिन्न मानसा वृद्धौ दौ पततौ पार्श्वो निस्पन्ता वचेतनौ। मैंने क्या देखा कि वहां पर सैकड़ों, यानी संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और फिर बहुवचन, यहां पर सैकड़ों, शतस्त्री फिर बोध्यमाना, वहां मैंने हजारों स्त्रियों की भीड़ मैंने देखी। 999 से नीचे, ऊपर 1000 होता है, यानी 950 तक भी नरण, वो 100 में गिनती होती है, 950 तक 100 में गिनती होती है। तो मैंने वहां पर इतनी स्त्रियों की भीड़ देखी वृंदावन में। तो बोले अब तो वृंदावन में लाखों स्त्रियां आती हैं, इतनी अभी तो आज भीड़ नहीं है। अभी इतवार सोमवार कोई तिथि काशी आने दो, आप वृंदावन बिहारी तक पहुंच मुश्किल से पाएंगे, उसमें आधी महिलाएं कर लो। ये इतनी स्त्रियां देख ली तो क्या आश्चर्य हो गया? बोले नहीं, उन स्त्रियों के वो चारों सब बैठी हुई थी, कुछ खड़ी हुई थी, कुछ बैठी थी। जो खड़ी हैं उनके हाथ में पंखा है और सबकी वो खड़ी हुई हवा कर रही हैं। सबकी नहीं, उन स्त्रियों के बीच में एक स्त्री बैठी थी, उसकी हवा कर रही हैं। वो सब हवा कर रही हैं। कोई पैर दबा रही है, कोई तलवे की मालिश कर रही है, कोई सर की मालिश कर रही है, कोई हवा कर रही है, कोई समझा रही है। अनेकों दिव्य नारियां, वो नारी मनुष्यों की नारियां नहीं थी, दिव्य नारियां थी, यानी देवताओं की पत्नी थी। देव नारियां थी, अत्यंत सुंदरी स्त्रियां थी जो मैंने देखा। आश्चर्य। बोले बीच में जो बैठी है वो जवान स्त्री है, अत्यंत सुंदरी है, परम सुंदरी है। इतनी सुंदर स्त्री मैंने पृथ्वी में नहीं देखी। इतनी परम सुंदरी है वो। और उसके गोद में दाएं बाएं और सर रख के 2 पुरुष लेटे हुए हैं, बुढ़े पुरुष लेटे हुए हैं दाएं बाएं में। और वो स्त्री चारों दिशाओं को देख रही है, 10 दिशाओं को देख रही है। किस लिए देख रही है? कि मेरी सहायता करने वाला कोई हो, किसी सहायक का इंतजार कर रही है। जब मैंने ये सब दृश्य देखा दूर से, दृष्ट्वा दूरात् गता सोहम कौतुकेन तदंतकम, मैंने दूर से ये कौतुक देखा और मैं उनके पास पहुंचा। कौतुकेन तदंतकम,
मैंने दूर से देखा, फिर नजदीक पहुंच गया। मैं पहले दूर से खड़ा देख रहा था, 20 मीटर दूर से, अब मैं नजदीक पहुंच गया। और जब उस स्त्री ने मुझे देखा, नारद ने कहा माम दृष्ट्वा चोत्थता वाला, मुझे देखते ही खड़ी हो गई, देखते ही खड़ी हो गई। बैठी थी, उसकी हवा कर रही थी औरतें, कोई उसकी पैर दबा रही थी, कोई मालिश कर रही थी, कोई मधुर बात कर रही थी, कोई समझा बुझा रही थी। नारायण, लेकिन सब छोड़कर खड़ी हो गई और हाथ जोड़ दिए। आप लोग भी किसी संत को देख करके कभी खड़े होते हैं क्या? किसी को तुम हाथ जोड़ते हो? खड़ी हो गई, मैंने देखा और मैं चल पड़ा, कुछ होगा। प्रश्न ने कहा अजी महाराज, भो भो संस्कृत में आदर सूचक शब्द है। भो भो, अजी महाराज, अजी महाराज। यदि आपके पास समय ज्यादा ना हो तो हे साधो, आप थोड़ी देर के लिए ठहर जाइए। साधु किसे कहते हैं? बोले जिनके लाल कपड़ा हो। बोले ये तो ऊपर का केवल जैसे पुलिस की वर्दी होती है, ये तो एक वर्दी है। तो बोले जिनके पास माला हो, कंठी हो, तिलक हो या वस्त्र हो। बोले नहीं, साधु साधनोतीति परमम। बोले कसमई। बोले प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो भजन